क्या आप कभी किसी भूतिया मकान में रुके हैं? कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता भूतिया मकान में रुकना, लेकिन बाय चांस आप लोग पहुंच जाते हैं। ऐसा आपने ज़्यादातर फिल्मों में देखा होगा। लड़का लड़की अथवा कोई परिवार वहां पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद फिर वो समस्या से कैसे निपटते हैं। बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टेड फिल्में होती हैं, एट्रैक्टिव होती हैं, आकर्षक होती हैं, सस्पेंस बना रहता है। लेकिन उससे पूछो जिसकी ज़िंदगी में हकीकत में गुजरता है, और ये सब किसी भी मनुष्य की प्रगति में बाधा है और ये भाग्य अवरोध है। आज इसी बारे में बात करूंगा। एक बार मैं भी बाई चांस जल्दबाजी में मकान ले लिया, रेंट पर आया, अपने जन्म स्थान से दूर, किसी जानकार ने दिलवा दिया। 4 कमरे खाली रहते थे और कमरे कुछ इस तरह से बने हुए थे, आमने सामने 2-2 कमरे, एक के ऊपर एक, और उसके जस्ट सामने एक के ऊपर एक। मैं कभी भूतों में बिलीव नहीं करता था, ध्यान साधना करता था, लीन रहता था अपने साधना में, लेकिन भूतों में बिलीव नहीं करता था और डरता भी नहीं था। आज भी डर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के कहने सुनने से बाद में मुझे पता लगा ये भूतिया मकान है। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैं भूतों को चेक करने के लिए रात बेरात जब आँख खुल जाती, रात का 1, 1:30, 2 बज जाता, या जिस टाइम भी आँख खुल जाती, मैं उन 4 कमरों में घूम करके आता, पूरे चौक में घूमता और कहीं कुछ नहीं था और मुझे अपने ऊपर गर्व होता था। अरे कहीं कुछ नहीं है, मैं अपने आप को बहादुर समझता था। लेकिन एक रात जब मैं सोया हुआ था बाहर चौक में, खुले में, आंगन में, तो वहाँ जब मैं रात में लगभग मैंने ये महसूस किया 3-4 बजे के आसपास कि किसी ने मेरे शरीर को ऊपर से दबा रखा है और मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई जली हुई औरत मेरे शरीर को दबाए हुए है। तभी एहसास हुआ कि बारिश का मौसम हो गया, बादल गड़गड़ाए, 2-4 बूंदें गिरने लगी और मुझे अपने शरीर को हिलाने में बड़ी परेशानी महसूस हुई। मैं हिला ही नहीं पा रहा था और अब भगवान का नाम लेना तो बहुत दूर, जबान हिलाने में बड़ी परेशानी थी। लगभग 5, 7, 10 मिनट लग गए। ये तो एहसास हुआ अच्छी तरह से कि हाँ कहीं कुछ तो था, ये ऐसे ही नहीं था, कहीं कुछ तो था। बाद में आँख खुली, बड़ी जोर से दरवाज़ा पीटा, वाइफ ने कमरे का दरवाज़ा खोला, मैं अंदर जाकर सो तो गया, लेकिन वो घटना आज तक याद है। फिर भी उसके अलावा एक बार उस मकान के दूसरे पोर्शन में, जैसे मकान बहुत बड़े बड़े होते हैं तो मकान का दूसरे पोर्शन में जो पूरी बिल्डिंग बनी रहती है और एक तरफ खुला रहता है, दूसरे पोर्शन में मैंने एंट्री की। वो लोग जानते थे मेरे को कि मैं वहाँ रेंट पर रहता हूँ और मैं इसलिए चला गया शाम को, जैसे आदमी सर्विस से सिमटने के बाद चलो भाई कहीं उठ बैठ लो। वहाँ पहुँचा, मैंने पूछा सब लोग कहाँ गए। वहाँ एक विकलांग लड़का रहता था, वही मकान मालिक के चचेरे भाई थे, उनका लड़का था, और एक अच्छा खासा जवान लड़का था और मकान मालिक का चचेरा भाई था। 3 व्यक्ति वहाँ थे। जो विकलांग था लड़का, उसने मेरा हाथ पकड़ करके चुपचाप मुझे खाट पर बैठा लिया
कहा बैठो, एक खेल दिखाता हूँ। हम तीनों के अलावा बाकी सब लोग शादी में गए हुए हैं। मैं चुपचाप बैठ गया। उन्होंने 2 कुत्ते पाल रखे थे, एक जर्मन शेफर्ड और एक लैब्राडोर। दबंग, बढ़िया, लंबे चौड़े मजबूत कुत्ते, मुझे पहचानते थे। जब मैं वहाँ बैठा तो मुझे ये आवाज़ आई कि ऊपर वाले पोर्शन में, जिस मकान में मैं बैठा हूँ, जहाँ कमरे वमरे सब बने हुए हैं, पूरा घर है, उसके ऊपरी हिस्से में जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें भी 4 कमरे थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। लड़के ने मुझसे कहा, क्यों भाई साहब, आवाज़ आई? दरवाज़ा खुला? मैं, हाँ आवाज़ आई। अब देखना। इतना कहते कि अब देखना, दोनों कुत्ते भाग करके जीने से चढ़ते ऊपर पहुंचे। वो आवाज़ कुत्तों को भी आई थी और कहीं कुछ था नहीं, कुत्ते नीचे आ गए। उसने कहा देखा? मैंने हाँ। मैं चुपचाप बैठा था। फिर 5-7 मिनट मुश्किल से बीते होंगे, दरवाज़ा फिर खुला। फिर उसने कहा देखो। कुत्ते फिर भाग करके ऊपर पहुंचे। दरवाज़ा खुलने की चूं चूं की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर जाता है बाहर आता है। कुत्ते ऊपर पहुंचते हैं और फिर नीचे आते हैं। और 15-20 मिनट मैं भी बैठा। उस लड़के ने कहा, पौन घंटे से हम तीनों बैठ के यही खेल देख रहे हैं। हमारे घर में पता नहीं क्या है, लेकिन हमें यह मालूम है कि हमारी कोई प्रोग्रेस नहीं होती जिंदगी में। और बहुत सारे लोग मेरे पास इस तरह की समस्या लेकर के भी आते हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा वर्णन कहा, वर्णन तो बहुत सारे हैं। जिंदगी लगता है भूतों में ही बीत गई। एक से बढ़कर एक अनुभव ही रहे। क्योंकि मैं मेरठ में सूरज कुंड के पास जो शमशान घाट की ज़मीन है उस पर रहता हूँ। पहले कभी वहाँ शमशान घाट नहीं होता था। जिन्होंने मुझे कर्मकांड सिखाया उन्होंने यही बतलाया कि जिस मकान में तुम रहते हो ये भी शमशान की ज़मीन है। और अब मकान बन गए हैं, शमशान बहुत छोटा हो गया है। मैंने बहुत खेल देखे, हजारों खेल देखे। आत्माओं तक से बात करने का मौका मिला, लेकिन वो प्लेन चिट के माध्यम से नहीं जो फिल्मों में दिखाते हैं। लेकिन कई प्रकार के अनुभवों से गुजरने के बाद, चूंकि ज्योतिष में बिलीव था, एक बार स्वयं भी मैं पूरे 1 साल 9 महीने तक भूतों से, बड़ी समस्याओं से, विघ्न से घिरा रहा। वो बड़ा लंबा मैटर है। हर रोज नए उत्पात मैंने देखे भूतों के। और लोगों ने मुझसे कहा भी इस भूतिया मकान को बदल दो, लेकिन मेरा क्या विश्वास था। आप भूतिया मकान को बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई समस्या जितने समय तक चलनी है तो क्या वो मकान बदलने से खत्म हो जाएगी? समस्या तो अगर भाग्य की है या कर्म की है, ये जितने समय ज्योतिष दिखलाती है उतने समय तक तो रहेगी। मैं मकान क्यों चेंज करूं? फिर एक ये बात अंदर थी मन में कि मैं डर करके भाग गया। मैं डरता नहीं, कहीं कोई डर नहीं, रत्ती भर भी डर नहीं, भूतों से बात करने में कोई डर नहीं, बल्कि इतना आत्मविश्वास आ चुका था, आज भी है। हाँ भाई क्या बात है, क्यों परेशान कर रहा है? इतना कॉन्फिडेंस होना एक मंझा हुआ कलाकार जो पूरी तरह से घिसा गया हो उसके अंदर ही आ सकता है। फिर भी भूतों से इलझना नहीं चाहिए, भूतिया मकान में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो प्रोग्रेस होनी है जीवन की उन सब में बाधा पड़ती है। तो ऐसे कौन से ज्योतिषीय योग होते होंगे, इस बात का बड़ी गहराई से अध्ययन किया। शनि चंद्रमा की युति, चंद्रमा को राहु शनि देखते हो, केमद्रुम योग हो, लग्न 6, 8, 12 हो,
ग्रह दशाएं शनि की ढैया अथवा शनि की साढ़े सती हो, किसी नीचस्थ ग्रह की, अगर शनि नीच का है, मेष राशि का है, तो विशेष रूप से कई बार राहु और चंद्रमा की युति, और भी कई सारे पाप ग्रह योग, पितृदोष, गुरु का नीचस्थ होना, और छठे, 8वें और 12वें घर की दशाओं का चलना, 8वें और 12वें घर की दशाओं के माध्यम से 8वें और 7वें की हो तो खास तौर से अष्टम घर तो भूतों को पास लेकर के जाता ही है। तो ऐसे कई सारे ग्रह योग हैं जो आपको भूतों से रूबरू करा सकते हैं। लेकिन भूत आपके प्राण कब लेता है? वो सप्तमेश की अथवा द्वितीयेश की दशा में होता है। लेकिन इन सब से बचने का उपाय शनि आराधन, भगवान शिव का रुद्राभिषेक, ये आसान उपायों में से एक हैं। लग करके निरंतरता के साथ रुद्राभिषेक करने चाहिए। आप इन बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान शिव का एक नाम है रुद्र, और रुद्राभिषेक, रुद्र का अभिषेक करने से 9 ग्रह तक शांत हो जाते हैं, पाप ग्रह शांत हो जाते हैं, फिर भूतों की तो बात ही क्या। आज मैंने एक छोटा सा वृत्तांत कहा, और जब आपके समय जीवन में विपरीत चल रहा हो तो इस बात को भी आपको किसी ज्योतिषी अथवा पंडित जी से जरूर पूछना चाहिए। जब आपको मकान अथवा दुकान या कहीं पलायन अथवा स्थान परिवर्तन का समय दिखाई दे तो वहाँ ऐसी बाधा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे नुकसान इन बाधाओं की वजह से हो जाते हैं। नमस्कार।